हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोल एकेडमी पर। चलिए आज हम लोग जीव विज्ञान के कुछ और क्वेश्चनों को कंटिन्यू करते हुए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी अमोनिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमोनिया मछलियों द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? ऑप्शन ए अवशोषण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों में आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी स्टोमाटा, ऑप्शन डी जड़। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन सी टहनी, ऑप्शन डी तना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, फेफड़े का आकार होता है? ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी बेलनाकार, ऑप्शन सी शंक्वाकार, ऑप्शन डी अंडाकार। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शंक्वाकार। फेफड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी उपचयन, ऑप्शन डी विस्थापन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपचयन भोजन के पाचन की एक अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हार्मोन्स शब्द का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी बेलिस एवं स्टार्लिंग, ऑप्शन डी ब्राउन पोर्टर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेलिस एवं स्टर्लिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए एसिरियंस, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी बेबीलोनियन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए लैमार्क एवं ट्रेवेरियस ने, ऑप्शन बी वान माल ने, ऑप्शन सी पुरकिंजे ने, ऑप्शन डी अरस्तु ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैमार्क एवं ट्रेवेरियस ने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 34 जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए लैमार्क, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी ट्रेवेनरस। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए थ्रियोपेट्स, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी पुरकिंजे, ऑप्शन डी अरस्तु। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थ्रियोप्रेस्ट को वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीक शब्द से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है और माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए वर्गिक, ऑप्शन बी आनुवंशिकी, ऑप्शन सी कार्यिकी, ऑप्शन डी पारिस्थितिकी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 डेंड्रोलॉजी का संबंध है। ऑप्शन ए पौधों के अध्ययन से, ऑप्शन बी पुष्पों के अध्ययन से, ऑप्शन सी झाड़ियों के अध्ययन से, ऑप्शन डी वृक्षों के अध्ययन से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए एंग्रेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी फिनोलॉजी, ऑप्शन सी एंथोलॉजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। ऑप्शन ए ओलोरिकल्चर, ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी फ्लोरिकल्चर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए परागकण, ऑप्शन बी बीज, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी पत्ती। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत बीज का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43
एंग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए घासों का, ऑप्शन बी फलों का, ऑप्शन सी फसलों का, ऑप्शन डी तेल बीजों का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंड्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए भूमि का, ऑप्शन बी फलों का, ऑप्शन सी चट्टानों का, ऑप्शन डी पौधों का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेडोलॉजी के अंतर्गत भूमि का अध्ययन किया जाता है, अर्थात मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? ऑप्शन ए नामकरण, ऑप्शन बी वर्गीकी, ऑप्शन सी पहचान, ऑप्शन डी वर्गीकरण। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन ए एंगलर, ऑप्शन बी लिनियस, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी लैमार्क। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, सूक्ष्म जीव मिलते हैं? ऑप्शन ए रेतीली मिट्टी में, ऑप्शन बी लवण युक्त पानी में, ऑप्शन सी दलदल भूमि में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी में सूक्ष्म जीव मिलते हैं। रेतीली मिट्टी, लवण युक्त पानी और दलदल भूमि, इन तीनों में सूक्ष्म जीव मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विषाणु वृद्धि करता है? ऑप्शन ए जीवित कोशिका में, ऑप्शन बी चीनी के विलयन में, ऑप्शन सी मृत शरीर में, ऑप्शन डी पानी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवित कोशिकाओं में विषाणु वृद्धि करते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट आपको डेली मिलते रहेंगे। धन्यवाद।